दोस्तों, लिक्विडिटी पे आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देख ली होंगी, लेकिन कोई वीडियो आपको सही से सेटअप नहीं बताता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 3 सेटअप ऐसे बताऊंगा जिनको तुम यूज करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। 99% ट्रेडर फेल इसीलिए मार्केट में हो रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे स्विप हुई है, कहाँ पे ट्रैप हो रहा है। ये चीजें अगर आप लोग समझ के एक सेटअप को यूज करोगे तो आप लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो इसमें मैं 3 सेटअप आप लोगों को बताऊंगा। 3 सेटअप में आप लोग कोई एक सिंपल चूज करना और उसमें आप लोग थोड़ा बैक टेस्ट करना और सीखना लाइव मार्केट में, फिर आप लोग अच्छा खासा पैसा बना लोगे। मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस 3 सेटअप को सीखने के बाद, सुनने के बाद आप लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सिखाने के लिए लेके चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं गोल्ड में बताऊंगा, गोल्ड और क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट बंद है। ये चीजें सारे मार्केट में यूज कर सकते हो, गोल्ड का मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट, सारे मार्केट में यही चीजें यूज करके अच्छा पैसा बना सकते हो। मैं अभी लाइव मार्केट में बताने वाला हूँ, तभी मैं यूज कर रहा हूँ क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो और गोल्ड इसमें आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, गोल्ड का 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगा रखा, मैं इसे 5 मिनट पे कर लेता हूँ, तभी आप लोग अच्छे से सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इस एनालिसिस को हटा भी सकता हूँ, बताओ तो हटा देता हूँ और फिर आप लोग अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी टैप किस तरह से बनना है। ऊपर से अगर देखोगे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ओके, और नीचे से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनना है। सपोर्ट एरिया बना, उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा देखोगे तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन पे क्या होता है, रिटेलर्स सेलिंग करते हैं। ध्यान से सुनो, ब्रेकडाउन पे रिटेलर्स को क्या बताया गया कि भाई जब भी ब्रेकडाउन आए, मार्केट यहाँ से हाई चांस है कि गिरेगा, और ऐसा कभी 10 में 2 बार हो भी जाता है। ठीक है, तभी वो लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करके पैसा नहीं बना रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 में 2 बार प्रॉफिट दे रही है। तो आप लोग 10 में 8 बार 7 बार प्रॉफिट बनाने के लिए इस स्ट्रेटजी को सुनो। तो पहली चीज तो, अगर कभी भी मार्केट एकदम से इस तरह से ब्रेकडाउन दे दे तो आप लोगों को तुरंत सेलिंग नहीं करना है। नेक्स्ट 2 कैंडल का वेट करना है 5 मिनट पे या 15 मिनट, जो टाइम फ्रेम आप लोग यूज करते हो। फिर आप लोगों को उस पर प्लानिंग करनी। क्या प्लानिंग करनी, ये सुनो। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ब्रेकडाउन पे रिटेलर लोग सेलिंग किए होंगे, उनके एसएल यहाँ पड़े होंगे इसके ऊपर। अब जब मार्केट इनके एसएल काटेगा, उसके बाद हाई चांस बढ़ जाएंगे कि मार्केट फिर से इस तरह से गिर जाए। क्यों? अगर ये वाले सेलर इंटरेस्टेड होंगे तभी मार्केट यहाँ से फिर से गिरेगा और स्टॉप लॉस भी कट जाते हैं। और दूसरी चीज ये है, मार्केट अभी कभी भी ब्रेकआउट कर दे डायरेक्ट, तब भी बाय मत करो। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट पे भी रिटेलर लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं। जैसे वो लोग बाइंग करेंगे और रिटेलर बाइंग कभी भी करेंगे, तो भाई यही चीज होती है कि रिटेलर जब भी बाय करेंगे तो उनके एसएल डाउन साइड में पड़ जाएंगे। मार्केट उधर ही जाता है जिधर स्टॉप लॉस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे भी हाई चांस है कि मार्केट एकदम से फॉल करे, इनके स्टॉप लॉस काट के फिर ऊपर जाए। तो आप लोग रिटेस्ट का ज्यादातर वेट किया करो। रिटेस्ट का मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है और यहीं तक जाए, हो सकता है ये यहाँ तक हाफ तक आ जाए, उसके बाद गिरे। तो इस तरह से मार्केट चलती है। तो ये चीजें आप लोग समझो और फिर पैसा कमाओ। तो अब अगली चांस क्या है, अब आप लोगों को बताता हूँ दूसरा सेटअप जो कि आप लोग अभी तक नहीं जानते हो। शायद आप लोगों को कोई बताया हो, वरना आप लोगों को ऐसी चीजें कोई बताता नहीं, क्योंकि खुद प्रॉफिट बना रहा है। आप चाहे गमाते रहो, कोई मतलब नहीं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये मैंने बैक टेस्ट करके खुद की स्ट्रेटजी से बनाया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सचेंज पे ट्रेड भी दिखा देता हूँ। ये देखो, सुबह का ट्रेड, शाम का ट्रेड, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, सारा विड्रॉल कर लिया। यहाँ पे 0 दिख रहा होगा क्योंकि मैं दूसरे ब्रोकर में यूज कर रहा हूँ, अभी एक्सचेंज को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इश्यू चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, गोल्ड मल्टीपल बार ऊपर गया है, तो गोल्ड में तो बोलोगे भैया यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा सस्टेन कर रहा है। चलो ये भी देख लेते हैं। अब आप लोगों को बिटकॉइन में बताता हूँ। बिटकॉइन में ये एक मेरा ट्रेड चल रहा है, आप लोगों को बता दूंगा। डेल्टा एक्सचेंज यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर मैंने ये ट्रेड ले रखा है। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू पे सिर्फ देखता हूँ। तो मैं इस एनालिसिस को हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा दियो। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, देखो, कभी भी लिक्विडिटी ट्रैप, यहाँ पे वही चीज सेम चीज हुई है कि 99% लोग जहाँ पे प्लानिंग करेंगे वहाँ पे रिटेलर लोग लॉस ही करेंगे, 95% लोग लॉस ही करेंगे। ये चीज हम लिख के दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेलर को ये चीजें नहीं पता कि ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या चाल चल रहे हैं।
ठीक है, और बिगिनर इसीलिए लॉस में है। थोड़ा सा इसे सही से लगा लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो कि मार्केट तो ऊपर हुआ, ब्रेकआउट हुआ, इस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छी कैंडल, कितनी प्यारी कैंडल बनी, ध्यान से देखो। अब जैसे ये कैंडल बनी, बहुत से लोग बाय कर लिए होंगे, यहाँ कहीं एसएल पड़े होंगे, उन लोगों के सारे एसएल मार्केट ने खा लिया, अभी मल्टीपल बार नीचे ही जा रहा है बिटकॉइन। तो ये चीजें कुछ हैं जो कि 99% लोग अवॉइड करते हैं। वो समझते हैं अब तो मार्केट मेरे हाथ से निकल जाएगा, पैसा नहीं बनेगा, लेकिन अपने कैपिटल को सरवाइव करवाना है तो आप लोगों को पेशेंसफुली, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा मार्केट के रूल। अगर मार्केट के रूल नहीं फॉलो कर पाओगे तो मार्केट निकाल देगा, जाओ, आपका लॉस हो जाएगा, कैपिटल ही नहीं रहेगा तो मार्केट को देखोगे, लालच आएगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचें। अब तीसरा सेटअप ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, वो भी देखो फेल हुआ कि मार्केट ऊपर चला गया। हाई चांस थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, लेकिन इनको भी बाय करवाया, फिर नीचे आया। तो दोनों तरफ ही यहाँ पे ट्रैप कर लिया, लिक्विडिटी स्वीप कर ली, लिक्विडिटी ट्रैप बना दिया, ये चीज़ें हो गई। अब लिक्विडिटी क्या होती है ये चीज़ समझो। लिक्विडिटी का मतलब रिटेलर के स्टॉप लॉस, ऑपरेटर के स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस जिधर होगा उधर क्या होगा, लिक्विडिटी पड़ी है। स्टॉप लॉस को ही लिक्विडिटी बोलते हैं, समझ गए। ये थोड़ा आसान भाषा में मैं आप लोगों को अपनी भाषा में बता रहा हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया उसके बेस पे, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी देखो लाइव मार्केट चल रहा है, 5 मिनट का चार्ट लगा रखा मैंने। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना देता हूँ। 99% लोग तो आप लोगों को कुछ बता नहीं रहे यूट्यूब पे, आप लोग सीखने पे फोकस कर रहे हो। और हाँ, हो सकता है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ इस वीडियो पे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो से, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन आया, उसके बाद कितनी बड़ी कैंडल बन गई। इसका बनने का क्या मतलब, यहाँ पे रिटेलर सेलिंग किए हैं, तो यहाँ पे कोई तो होगा जो कि बड़ी क्वांटिटी बाय कर रहा है। हर कोई जब सेल कर रहा है तो कोई तो बाय कर रहा है, तो कोई बाय कर रहा है तो वो बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे देखोगे कितनी बड़ी कैंडल बन गई, और हाई चांस है यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर देगा। हाई चांस बता रहा हूँ मैं, 80% चांस है कि यहाँ पे मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो चुकी है, लिक्विडिटी बन गई, इसको ब्रेकडाउन किया, हर कोई भर भर के सेल किया होगा, और जैसे सेल किया भैया उनकी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी है, मार्केट अब उनकी लिक्विडिटी खाने जा सकता है। 80% चांस बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हाई चांस होता है। चार्ट को बैक टेस्ट करो, समझो, फिर ट्रेड प्लान करो, ठीक है। चार्ट को 2 घंटे 1 घंटे अगर रोज दे दोगे तो 1 साल में एक ऐसे ट्रेडर बन जाओगे जो कि हो सकता है आपके पूरे खानदान में कोई ऐसा ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्यारा सा कमेंट करना जिससे मुझे पता चले कि इस वीडियो से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। थैंक